so you can see what the next step very properly. now अब देखो हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये तो स्टार्टिंग वाला तो आप समझ चुके होंगे, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं करा है। चेंज हम कर रहे थे, हमने क्या कहा था, मैंने फिर कहा था आपको भैया M1 जो पहले लिखा है अब उसको हम सब जगह M1 डैश M1 डैश M1 डैश M2 डैश M1 डैश M2 डैश लिख देंगे नाम। तो ये सारे भैया पुराने पुराने वैल्यूज है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए ना M1 डैश M2 डैश, ये पुराने हैं। नया क्या है, जो हमने इनर प्रोडक्ट करा है ये नया है, ये जो हमने इनर प्रोडक्ट करा है ये नया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये इसकी इक्वल आनी चाहिए, है ना। और साथ में हमारे पास में M2 डैश M2 भी होना चाहिए। सिमिलरली J1 M1 J2 M2 J1 M1 डैश J2 M2 डैश प्लस माइनस 1 है, तो भैया J1 सेम है, J2 सेम है दोनों साइड, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1 M1 डैश है तो इसलिए हमारे पास में डेल M1 M1 डैश है। यहाँ पर हमारे पास में M2 है, इधर M2 डैश प्लस माइनस 1 है, तो हमारे पास में M2 डैश प्लस माइनस 1 लिखा है। मे बी उस टाइम मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, बट ये थोड़ा मतलब सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो M2 डैश की जो वैल्यू है वो M2 माइनस प्लस 1 के इक्वल होनी चाहिए ना, तो वही सर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आ रही है वो ये होगी। अच्छा, ये इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे ना हम। अब देखो यहाँ पर M1 डैश लिखा है ना, उसको मैंने यहाँ पे M1 माइनस प्लस 1 लिख दिया, M1 माइनस प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। और बाकी सारी टर्म्स ऐसे लिख दी है, ये जो इधर आया था सब कुछ वो हमने ऐसा ही लिख दिया है ना, कोई हमने चेंज नहीं करा है। अच्छा, आप बोलोगे कि यार भैया यहाँ पे समेशन था हमारे पास में, और कहीं ना कहीं समेशन था, तो आपने वो समेशन क्यों नहीं लिखा, वो समेशन कहाँ चला गया? तो यार आप मुझे बताओ ना, यहाँ पर डिराक डेल्टा का मतलब क्या है कि जितने भी समेशन में जितनी भी टर्म्स होगी उसके अंदर से हमें कौन सी टर्म सेलेक्ट करनी है जिसके लिए M2 डैश की वैल्यू M2 की इक्वल आए, और इसके लिए और M1 डैश की M1, मतलब आप समझ रहे हो ना डिराक डेल्टा क्या कर रहा है। ये डिराक डेल्टा ही है जो समेशन को गायब कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इतने सारे सम्स के अंदर मुझे वही वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये समेशन जो है यहाँ पर जो था ये ऐसे गायब हुआ है, तो वो हमने नहीं लिखा है समेशन यहाँ पे। तो आई थिंक अब आप बहुत क्लोज हैं प्रूफ के। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूँ, वो आपको सोचनी है, बहुत आसान है। जैसे कि अभी आपने कहा कि ये जो टर्म है इसे कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये वैल्यू निकाल के दिखाई है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको मैं हिंट देता हूँ, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए बाहर और देखिए वैल्यू क्या आ रही है ना। जब आप नेगेटिव ले रहे हो तो या फिर यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है ना, और चेक करना है वैल्यू क्या आ रही है। फिर दूसरे कंडीशन में क्या करना है, दूसरे केस में आपको इस नेगेटिव को भूल जाना है, सिर्फ पॉजिटिव को लेना है और देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर भी आपको ऐसे भूल जाना है। तो ये मैं आपके थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप सोचिएगा। दोनों ही केस में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ये वैल्यू मिल रही है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद है ना इसको मैं लिखने वाला हूँ दिस, ये J1 प्लस माइनस M1 J1 माइनस प्लस M1 प्लस 1। आप बोलेंगे यार भैया आपने ना इसको यहाँ से ये कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो यार ये मैंने आपके लिए सोचा है थिंक करने के लिए, कि आप थिंक करिए, आपको मिलेगा। हिंट मैंने आपको यहाँ दे दी है, सब कुछ अगर मैं करूँगा तो फिर आपका वो कोई डेवलपमेंट नहीं है उसमें फिर, ठीक है। तो गाइस व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आपने जो कैलकुलेशन जिसके लिए इतनी स्टार्ट करी, अब आप अपने फाइनल रिजल्ट पे आ गए हैं। अच्छा, मैंने केवल इस चाहिए देखो ये पहला ये तो हमारे पास में LHS का जो टर्म है इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग से जो भी हो रहा है RHS में चेंज हो रहा है ना। तो अभी मैंने आपको ये दिखाया कि यार ये जो टर्म है ये ऐसे लिख दी जाएगी, और ये जो टर्म है
ये ऐसे लिख दी जाएगी सेम एज इट इज़ डिट्टो, बस वो जो है ना 1 की जगह 2 वो कर देना हर जगह, और बाकी सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, तो सर आई एम, यू कैन सी द फाइनल रिकरेंस रिलेशन